अनिता शिवी स्वरूपी शिविका नमो त्रियोगी समारिके। अब आगे चलते हैं। जे तिरुवन में दीवे अनंत सुख जाए दुखिते भयवन आगे दुखी हारी सुखिका ऐसी की गुरु करुणा काशी भ्रमण की है बहुकथा पे कछु कही मुनियता काले अनंती गोदी मजा भी कोई इंद्री कतिधार जो चिंतामणि जो परे आई नहीं रसतड़ी नट पिपीले आदि शरीर हरे हरे मरे सही बहुपीर। कबो आपे भयो भले सबिलन कर खायो अतिथि चेतन वेदन भूख प्यास हारे वह में आता पित्रास। कहाँ भूमि पर सती दुखी सो बिच्छू सर से दसे नहीं ते सो कहाँ रात सोने वाहिनी बिल्कुल करते दायिनी। बस यही जाइए। सबसे पहले तो पंच परमेश्वरी भगवान को नमस्कार करेंगे। श्री अरहंती जी, सिद्धि जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सब साधुओं को मेरा प्रणाम, श्री गुरु को मेरा प्रणाम, पूर्वापर आचार्यों को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा कोटि कोटि बार वंदन है। परम पूज्य आज का श्री विष्णुवती माता जी के चरणों में मेरा वंदन। नमोस्तुत नमोस्तुत नमोस्तुत। सेमर कुल सेमर तरु दल जोते असी पात्र असी क्यों दे विदारे तत्र मेरु समान लोल कली जाय ऐसी सी उष्णता खाए से मरे करे दल जुते अति बात असी जो बिगारे का मेरु समान लोल कलिका ऐसी सी उष्णता शेमर नाम का एक वृक्ष होता है। क्या होता है? जैसे अपने यहाँ पर पीपल होता है, बरगद होती है, ऐसी नरक में एक शेमर, क्या नाम उस वृक्ष का? शेमर नाम का वृक्ष होता है। और नरक की भूमि में यही वृक्ष भरे पड़े। शेमर तल तल तुत असी पात्र, पूरे नरक में शेमर नाम के वृक्ष भरे पड़े हैं। ये वृक्ष लगे हुए हैं और पूरा वृक्ष नहीं है, केवल एक ही वृक्ष है शेमर। असी जो भी विदाई तत्व उसमें उस
वृक्ष के पत्ते में इतनी पहली धारें हैं कि तलवार से भी ज्यादा नुकीली है। अगर वह पत्र अपने शरीर में लग जाए तो शरीर तिल तिल कर करके खंड खंड होकर के टूट जाएगा। और मेरु समान लोहे गली जाए, मेरु के समान, सुमेरु पर्वत के समान अगर लोहे का पिंड डाला जाए, कहाँ डाला जाए? यहाँ पर। कह रहे हैं कि वहां पर इतनी गर्मी होती है कि मेरु समान, सुमेरु पर्वत के समान अगर लोहे का विशाल पिंड धरती में डाला जाए तो वह भी पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। इतना बड़ा ढेर तुरंत ही पिघल जाएगा। इतना गर्मी होती है। कहाँ पर? नरक में। और क्या कहा है? ऐसी सी उष्णता है। अगर लोहे मतलब इतना तरल तुरंत का तपाया हुआ लोहा वहां पर डाल दिया जाए तो तुरंत ही पिंड के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। पिंड पिघल जाएगा और पिघला हुआ पिंड बन जाएगा। कहीं पर शीत उष्णता है, कहीं पर बहुत गर्मी है और कहीं पर बहुत ठंडी है। कुछ नरकों में ठंडी है और कुछ नरकों में गर्मी है। 4 नरक का कुछ भाग कैसा है? गर्म है और बाकी के नरक भी ठंडे, अधिक ठंडे जो सहन करने में नहीं आते, इतने गर्म कि जो भी सहन करने में नहीं आते। सुमेरु पर्वत का नाम सुना है कि नहीं? उतना बड़ा लोहे का पिंड अगर डाला जाए तो वह इतनी गर्मी पाकर के वह लोहे का पिंड भी गल जाता है। और भी कह रहे हैं सेमल तरु दल जो कि 80 पात्र है, उसे पत्रा ने उस नरक में 80 पत्रा जो माना तलवार की धार के समान दल जुट पत्र वाले सेमल तरु, सेमल के वृक्ष है जो दे यानी शरीर को 80 जो माने तलवार के समान विदारे यानी फाड़ देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं तंत्रा ने उस नरक में। ऐसी इस प्रकार की शीत सर्दी है, उष्णता गर्मी है, छायाने होती है कि मेरु के समान, मेरु पर्वत के समान अगर लोहे का पिंड आने ढेर, लोहे का पिंड आने ढेर डाला जाए तो वह तुरंत गल जाएगा। और मेरु के समान गला हुआ तरल पदार्थ अगर डाला जाए तो वह भी पिंड के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। ठंडी में तो क्या होगा? पिंड बन जाएगा। गर्मी में क्या होगा? पिघल जाएगा। तो कह रहे हैं कि नरकों में इतनी शीतोष्ण है और हम लोग तो थोड़ी सी गर्मी में घबरा जाते हैं और गर्मी देख करके घबरा जाते हैं। वहां की नरक की गर्मी और ठंडी इस जीव ने बहुत बार अनंत काल तक सही है, फिर यहाँ आकर के क्यों भूल जाते हैं? अपने कल्याण में लग जाना चाहिए। 6 डाला रचनाकार का लिखने का आश्रय है कि ये सब हमें बतलाया जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है कि नरकों में इस जीव ने इस प्रकार के दुख सहे और अनंत बार इसलिए जीव नरक में गया। सर्दी को, गर्मी को सहन किया और वहां के जो सेमर नाम का जो वृक्ष है उस पत्ते से इस शरीर के खंड खंड हुए और फिर जुड़ गया, फिर खंड खंड हुए। नरकों में शीतलता पाने के लिए यह जीव छाया में भागता है, वृक्ष की छाया में, सोचता है कि थोड़ी सी शांति मिल जाएगी, गर्मी से राहत मिल जाएगी, ठंडी से राहत मिल जाएगी। पर पेड़ की शरण, उस वृक्ष की शरण में जाता है और उस पेड़ का पत्ता जैसे गिरता है शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। भारी दुखे नरक में। ऐसे नरक के विनायक दुखों को जानकर हमें अपने कल्याण के मार्ग में लग जाना चाहिए। तो समझ में क्या आया?
नरक में सेवर नाम के वृक्ष भरे पड़े हैं और कितने बहने हैं तलवार से भी नुकीले वे नारकी जीवों के शरीर का खंड खंड कर देते हैं और दाह उत्पन्न करते हैं। और नरक में इतनी गर्मी होती है कि मेरू के समान मेरू पर्वत के समान अगर लोहे का पिंड डाला जाए तो वह शीघ्र ही पिघल करके फैल जाएगा। और नरक में इतनी ठंडी होती है कि मेरू समान पर्वत के समान अगर पिघला हुआ धातु नरक में डाला जाए तो वह भी पिंड के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। कितना समझ में आया कि नहीं? इसको नहीं आया? बिल्कुल सरल भाषा में बतलाया है। अब नरक में अन्य नारकियों के और असुर कुमार द्वारा उदाहरण दुख और प्यास। नरक में स्वयं के पाप कर्मों से दुख मिलता है, सुबह नारकी स्वयं भोगते हैं। नरक में नारकियों के दुख हैं और असुर कुमार नाम के जो देव होते हैं वे असुर कुमार जाति के देव नरक में जाते। कितने नरक तक जाते हैं? तीसरे नरक तक, उससे आगे नहीं। तीसरे नरक तक असुर कुमार जाति के देव आपस में लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं। जैसे तुम्हारा पुत्र है और तुम उसकी माँ हो तो तुमने अपने पुत्र का पालन पोषण किया, आंखों में काजल लगाया, तेल लगाया, नहाया धुलाया। तुम्हें नारकी जी कहते हैं ये तेरी माँ थी, तेरी माँ नहीं थी, तुझे आंखों में उंगली डालती थी, काजल नहीं लगाती थी, तेरी आंखें फोड़ना चाहती थी। इस तरह के दुख बुझाते हैं। तेरी माँ तुझे नहाती नहीं थी, तुझे दूध देती थी, तुझे खाने नहीं देती थी, समय समय पर इस तरह से विरोध उत्पन्न करके कसाय उत्पन्न करते हैं और एक दूसरे जीव को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। कौन करते हैं? असुर कुमार जाति के देव नारकी जीवों में कलह उत्पन्न कराते हैं। तो उदरित दुख मतलब उनके द्वारा उत्पन्न किया दुख और वहाँ की भूख प्यासी वेदना को इस जीव ने अनंत काल तक सहा। कितनी काल तक सहा? अनंत काल। खाने को कुछ नहीं मिलती, खाने को मार मिलती है, पीने को खून पीने को मिलता है, दुर्गंधी मिलती है। नरक में कोई भी साधन नहीं है, वहाँ तो केवल कर्मों की मार है, दुख ही दुख है। इसलिए नरक से भयभीत होकर के धर्म में स्थापित हो जाएंगे। रात्रि पानी, रात्रि भोजन, लिपस्टिक, नाखून पालिश, आलू प्याज बाजार के शुद्ध भोजन करिए, शुद्ध पानी पिए, दिन में खाइए। नरक जैसी दुर्गति से बचना है तो धर्म में लग जाइए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम लोग क्या करोगे? आलू खाओगे, प्याज खाओगे, पिज्जा, मोमोज, बर्गर, बाजार की चीज। बचना है तो बच लीजिए। कुल तिल करे देह के खंड असुर भिड़ावई, दुष्ट प्रचंड सिंधु नीर प्यास न जाए तो पण न तो पण एक न भून लहाय तिल तिल करे दे खंड असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड सिंधु नीर प्यास न जाए तो पण एक न भून लहाय। तिल तिल करे दे खंड असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड सिंधु नीर प्यास न जाए तो पण एक न भून लहाय। ऐसे पढ़िए, सभी जनों की आवाज आना चाहिए। कोई ऐसा ना रहे जो पढ़े नहीं। तिल तिल करें। तिल का दाना कितना होता है? बहुत छोटा होता है। सभी खाते हैं तिल को, तिल से सभी परिचित हैं। तिल का दाना जैसा होता है वैसे शरीर के पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं।
क्या कर दिए जाते हैं? पूरे शरीर के तिली के दाने के बराबर टुकड़े कर दिए जाते हैं। और क्या कह रहे हैं? असुर विड़ा में दुष्ट प्रचंड, असुर कुमार जाति के देव बड़ी दुष्टता से प्रचंड लड़ाई करा देते हैं, आपस में भिड़ा देते हैं। सिंधु नीर में प्यास ना जाए, इतनी प्यास लगती है नरक में, 1 गिलास 2 गिलास की नहीं, न जग भर पानी की नहीं, बहुत प्यास लगती है नरक में जीव को कि सिंधु समुद्र के समान अगर जल पीने को मिल जाए तो भी प्यास शांत नहीं होगी। इतनी प्यास लगती है जीव को, और इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि सवेरू के समान अगर अनाज के ढेर लगे मिल जाए तो एक दाना भी खाने को नहीं मिलता है। और उसी तरह कितनी भी प्यास लगती रहे लेकिन इस नार की जीव को एक बूंद पानी की भी प्राप्त नहीं होगी। और कितने काल तक? कम से कम नरक की आयु कितनी है? कम से कम 10,000 वर्ष, अधिक से अधिक 33 सागर। इतने 10,000 वर्ष, यहाँ तो 100 वर्ष में हालत खराब हो जाती है। 2-3 साल में, 1 दिन में अगर कोई कष्ट आ जाए तो छूटने का प्रयास करते हैं, लेकिन नरक में यह जीव इतने दुखों को सहन करता है। 10,000 वर्ष तक सागर, 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 17 सागर और 18 सागर, 22 सागर, 33 सागर पर्यंत दुखों को सहन करता है, भाग नहीं सकता बीच में। और यहाँ पर थोड़े सी डर को, थोड़े से दुख को प्राप्त करके हम डर जाते हैं, भैया हम पे नहीं सहन होता तो रात में खाते हैं, हम पे सहन नहीं होता तो रात्रि पानी पीते हैं। और इन दुखों से रात्रि पानी, रात्रि भोजन दुर्गति में ले जाना वाला है। अभक्ष्य का भक्षण भी दुर्गति में ले जाने वाला है, बुरी संगति भी दुर्गति में ले जाने वाली है। दारू पीना, बाजार की जो दवाई खाते हो पीने वाली, सीधा तुमने कहा कि बाकी तो पूछिए। च्यवनप्राश खाते हो, शहद मिला रहता है। बाजार की जो पीने वाली दवाई होती है उसमें अल्कोहल मिला रहता है। बाजार का केक आदि जो बनकर के आता है उसमें अंडा मिश्रित होता है। जितनी भी लचीली चीजें बन के आती है सॉफ्ट बाजार से, वो सब उनमें अंडा आदि का मिश्रण होता है, इसलिए उसमें लचीलापन आता है और सॉफ्ट होती है। तो आपको अगर पाप से बचना है तो इससे दूर हो जाना है। शहद खाना, शहद, बाजार की जो टमाटर की वो क्या आती है, वो कितने दिन की भरी रहती है, उसमें जीभ पड़ते रहते हैं। फ्रूटी है, रस है, मैंगो शेक वगैरह जो बना बनाया बिकता है, जो टिप्पो में भर करके आता है, वो पीते हैं ना, उसमें अनंत जीव हो जाते हैं। लिम्का, कोका-कोला, ठंडी चीजें पीते हैं, बहुत लोग पीते। तुम नहीं पीते तो हम बता तो रहे, सुन लीजिएगा। उनमें भी अनंत प्रकार की जीव भरे पड़े रहते हैं, तो उनको पीने से ही हमारी दुर्गति होती है। अब तुम कहो कि हम क्या खाएं काफी, तो घर में नींबू शिकंजी बना लीजिए, बहुत सारे आइटम हैं, आप अपने घर पे बना करके पी लीजिए, उस शांति की प्राप्ति कीजिए, लेकिन अब अच्छे से बचिए। तिल तिल तले देह के खंड, उस नरक में नारकी जीवों के असुर कुमार जाति के देव आपस में लड़ाते हैं और तिल तिल के बराबर शरीर के खंड करवा देते हैं और प्रचंड आने अति दुख देते हैं। क्रूर आने, दुष्ट आने क्रूर, असुर कुमार जाति के देव आपस में भिड़ा देते हैं, लड़ाई करा देते हैं, लड़वा देते हैं आपस में। इतनी प्यास लगती है कि सिंधु में समुद्र भर भी अगर पानी पीने मिल जाए ना जाए, मिट नहीं सकती। समुद्र के बराबर अगर पीने के लिए पानी भी मिल जाए तो वहां पर प्यास नहीं बुझ सकती। तो किंतु एक बूंद भी पीने को
नहीं मिलती। क्या बोल रहे हैं तो सुनिए। नारकी जीव आपस में लड़ाई करते हैं, एक दूसरे के शरीर पे तिल तिल के बराबर खंड खंड कर देते हैं। दुष्ट प्रकृति के असुर कुमार जाति के देव और नारकी जीवों के आपस में लड़ाई करा देते हैं और नारकी जीवों को इतनी प्यास लगती है कि समुद्र के समान भी पानी पीने मिल जाए तो वहां पर पीने पर प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन पीने के नाम पर एक बूंद भी पानी की नहीं मिलती है, केवल मार मिलती है। तो आगे चलते हैं। किसको समझ में आया? समझ में आया? किसको नहीं आया सुसुली? नरक में जीवों को इतने दुख सहन करना पड़ते हैं, वे आपस में इतना लड़ते हैं। नरक की भूमि का स्पर्श पाकर के जीव आपस में लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, इतने लड़ते हैं, इतने भिड़ते हैं कि शरीर के खंड खंड कर देते हैं। कोई तलवार बन जाता है, कोई बर्छी बन जाता है, कोई भाला बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। नार की जीव विक्रिया से कुछ भी बन जाता है, शेर बन जाता है, चीता बन जाता है, सर्प बन जाता है और विक्रिया करके एक दूसरे को लड़ते रहते, आपस में मारते रहते हैं और इस तरह से लड़ाई करते अनंत सागर अनंत वर्ष व्यतीत कर देते हैं और एक दूसरे के शरीर के इतने टुकड़े कर देते हैं कि तिल तिल के बराबर, तिली के दाने के बराबर छोटे छोटे से टुकड़े कर देते। इतने दुष्ट प्रकृति के असुर कुमार नाम के देव होते हैं, वे आपस में नारकियों की और लड़ाई करा देते हैं और लड़वाते रहते हैं और आपस में बढ़ा करके दुख उत्पन्न कराते रहते हैं। नारकी जीवों को इतनी भूख लगती है, इतनी प्यास लगती है कि पीने को अगर समुद्र के बराबर पानी भी मिलेगा तो भी प्यास शांत नहीं होगी, लेकिन पीने के नाम पर केवल उनको एक बूंद पानी भी नहीं मिलता है, केवल मार मिलती है। हे भव्य जीवों, आज ही समझ जाना चाहिए और रात्रि पानी रात्रि भोजन को छोड़ देना चाहिए। अब आगे चलते हैं। नरक में भूख लगती है, नरक की आयु और मनुष्य गति की प्राप्ति। कह रहे हैं कि नरक में भूख और आयु और मनुष्य गति की प्राप्ति किस तरीके से होती है उसके बारे में बतलाते हैं। मनुष्य गति तीन लोग को नाज जुगार, बैठे न भूख कड़ा न लाए। तीन लोग को नाज जुगार, बैठे न भूख कड़ा न लाए। दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। तीनों लोगों का, ऊर्ध्वलोक का, मध्यलोक का और अधोलोक का, तीनों यहाँ की तीनों लोगों की जितनी भी भोज्य पदार्थ है, जितनी भी खाने की सामग्री है, वह भी मिल जाए, मिटे ना भूख कड़ा न। अगर तीनों लोगों की भोज्य सामग्री भी खा ले वे नारकी जीव तो उसकी भूख शांत नहीं होगी, इतनी भूख लगती है। यहाँ पर 4 रोटी खा लेते हैं, 5 रोटी खा लेते हैं, 10 रोटी खा लेते हैं, 15 रोटी खा लेते हैं, 30 खा लेते हैं, भूख शांत हो जाती है। लेकिन नरक में तीनों लोगों का नाज भी खाने को मिल जाए तभी भूख शांत नहीं होगी। इसलिए सबका भाव धारण करना चाहिए। बच्चों, तुम्हें कुछ नहीं मिलता है, टाइम से मम्मी ने भोजन बना के नहीं दे पाए, थोड़ी सी आगे पीछे हो गई तो बच्चे क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा पैदा कर देते हैं, घर में कलेश पैदा कर देते हैं। जाओ तुम मंदिर में जाके बैठ जाओ, तुम्हें कौन घर दिखता है? जाओ पूजा पाठ करो, तुम तो चली जाओ माता जी महाराज जी के साथ, जाओ तो इस तरह से लड़ाई झगड़ा करते हैं, भला बुरा कहते हैं। लेकिन नरक में कुछ भी
खाने को नहीं मिला। वहाँ के लोग थोड़े सोच लीजिए तो यहाँ पर समझ जाओगे, लेकिन वहाँ की तो कुछ सोचते ही नहीं है, यहाँ पर बिगड़ते रहते हैं और कलेश उत्पन्न करते रहते हैं। कहते हो नरकों में नारी जीव को इतनी भूख लगती है कि तीनों लोगों का भी अनाज खाने को मिल जाए तो भी भूख नहीं मिट सकती है, किंतु खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता है। ये दुख भवसागर लो सके, ये दुख नारकी जीव ने बहुत सालों तक सहन किए हैं और कर्म योग के लगती रहे। किसी विशेष कर्म के उदय से इसका इस जीव का मनुष्य गति में जन्म हुआ या मनुष्य गति प्राप्त हुई। जब कसाओं की मध्यता होती है, जब जाकर के नरक गति से छूटना होता है, जब जाकर के मनुष्य गति प्राप्त होती है। कसाय मंद होगी तभी अच्छी गति में जाओगे। कसाय क्रूर रखोगे, परिणाम बेकार रखोगे, अति कसाय करोगे, कोढ़े भाव रखोगे तो तुम्हें कोई भी दुर्गति से नहीं बचा पाएगा। तो हे भगवान जी को ध्यान से सुने इसके अर्थ को। नारकी जीवों को इतनी भूख लगती है कि तीनों लोगों का अगर अनाज भी खाने मिल जाए तो उनकी भूख शांत नहीं होती, लेकिन खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता है और सागरों पर्यंत ऐसे ही नरक में दुखों को सहन करना पड़ता है। और इसी कर्म के उदय से उसी पुण्य विशेष से कर्मों की कसाओं की मध्यता से हमारा उस नरक गति से निकल करके मनुष्य गति में जन्म होता है। बड़े विशेष पुण्य योग से इसे मनुष्य गति में हमारा जन्म हुआ है। इस मनुष्य गति की सार्थकता को समझिए और त्याग के मार्ग को अपनाइए। इसको समझ में आया? आप लोग समझ में नहीं आया? भैया नहीं आया तो बोल सकते हो, दौड़ नहीं लगानी है, कितने दिन में ये खत्म करना है। सरल है, फिर भी एक बार और समझाते हैं। नरक गति में नारकी जीवों को इतनी भूख लगती है कि तीनों लोगों का अनाज खाने पर भी उनकी भूख शांत नहीं होगी, इतनी भूख लगती है, लेकिन खाने को एक दाना भी नहीं मिलता है और मार सहना पड़ती है। भूख प्यास की वेदना को इस नारकी जीव ने अनंत काल तक सहा और दुख को प्राप्त किया। और आगे कुछ कर्म विशेष से शुभ कर्म के उदय से उसका मनुष्य गति में जन्म हुआ। तो हे भव्य जीवो, इस मनुष्य गति की सार्थकता को समझो कितनी कीमती है। आगे चलते हैं। मनुष्य गति में माँ के गर्भ में निवास। आप लोग किसके पेट में से उत्पन्न होते हो? माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हो। तो मनुष्य गति में गर्भ निवास और प्रसव जनित दुख, जब अपन जन्म के समय होते हैं उल्टे पैदा होते हैं, जब निकाला जाता है माँ को भी भारी वेदना होती है और बच्चे को भी भारी वेदना होती है। बहुत कष्ट होता है माँ को बच्चा उत्पन्न करने पर और बच्चे को भी जन्म लेने में भी भारी तकलीफ होती है। वह सब अपन दुख भूल जाते हैं। क्या करते हैं? भूल जाते हैं। आपको भी याद नहीं है और बच्चे को भी याद नहीं है, लेकिन दुख तो बड़ा कष्टकारी होता है। आजकल तो बच्चे कैसे होते हैं? माँ को इंजेक्शन दे दिया जाता है और पेट को फाड़ दिया जाता है, बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है। आज तो सारे सिस्टम है, लेकिन पहले ऐसे सिस्टम नहीं थे। लेकिन पहले के लोग और ज्यादा चतुर थे, तुमसे ज्यादा चतुर। ना पेट का चीर फाड़ होता था, ना कटे होता था। पहले के लोग बच्चों को उत्पन्न करने के लिए धुआं देते थे। ये होता है ना काला घोड़ा की लील होती है ना, उसको जला देते थे और उसका धुआं देते थे, और जिसका बच्चा होना होता था वह बच्चा धीरे से बाहर आ जाता था और बच्चा का प्रसव हो जाता था। पहले के लोग बहुत जानकार थे, एक चीर फाड़ के साधन नहीं थे, उनके पास बहुत ज्ञान था। हर बुद्धि, हर चीज का कार्ड है मनुष्य के पास में। किसका कार्ड है? हर चीज का। आजकल ऑपरेशन चलने लगे, पहले ऑपरेशन चिकित्सा नहीं थी, पहले जड़ी बूटियों की चिकित्सा होती थी। बड़े से बड़े रोग को जड़ी बूटियों के माध्यम से ठीक किया जाता था। आज शल्य चिकित्सा है और इस शल्य को, इस रोग को दूर
लिया, जन्म के दुख को, मरण के दुख को, तो क्यों नहीं समझते हैं? आचार्य महाराज पंडित डॉक्टर दौलत राम जी यही कह रहे हैं कि हमने जन्म के दुखों को सहा, अब तो सुधर जाए। अब क्या करें? सुधर जाए। इस गति में ही सुधरने का मौका मिला है, इस गति में ही कल्याण करने का मौका मिला है। तो ये भव्य जी को ध्यान से सुनेंगे कि हमने जन्म के दुख कैसे सहे और माता ने कितना कष्ट सहा। अब हमें इस तरह का अगली गति में दुख प्राप्त ना हो, इसे निकलने का मार्ग सोचना चाहिए। जननी उदर पश्यो 9 मास अंगे सचुक्ते पाई दास लिख सत्य जे दुखे पाए गोर तिन को कहत न आवे गोर जननी उदय बसो 9 मास अंगे सचुक्ते पाई दास सत्य जे दुखी पाए गोर तिन को कहते न आवे गोर सत्य जे दुखी पाए गोर तिन को कहते न आवे गोर। ऐसे पढ़िए एक बार। जन्म लेता है तो पहले गर्भ में रहता है। किसमें रहता है? हर कोई गर्भ में रहता है। समुचन जन्म अलग होता है और मनुष्य गति का जन्म अलग होता है। मनुष्य में गर्भज होता है। अपन लोगों का कौन सा जन्म है? गर्भ में जाते हैं, बाद में आते हैं, बाद में अपन इस धरा पर आते हैं। काउंटिंग कब से करते हो? जिस दिन तुम जन्म लेते हो उस दिन से काउंटिंग करते हो। जो 9 महीना पेट में रहे उसकी काउंटिंग नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती। लेकिन काउंटिंग तो वहीं से होगी जहां से गर्भ में आ गए और जन्म लिया, वह महीना भी जोड़ लीजिए तो वह जन्म का लिखा जाएगा। जब हम माँ के गर्भ में जाते हैं, पिंड के रूप में रहते हैं, पिंड बढ़ता जाता है। प्रकृति की व्यवस्था देखिए कितनी अद्भुत है। प्रकृति की व्यवस्था बड़ी अद्भुत है। ना हमें कोई बनाने वाला है, ना हमें कोई मिटाने वाला है। हम इस प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और इस प्रकृति में ही मिट जाते हैं, समा जाते हैं। माँ के गर्भ में लाने वाला कौन है? तुम तो केवल माता निमित्त हो, बच्चा उत्पन्न करने के लिए। माता पिता बच्चा उत्पन्न करने के लिए मात्र निमित्त मात्र है। लेकिन यह जीवन आदिकाल से चला आ रहा है। इस जीव को किसी ने बनाया है? तुम्हें किसी ने बनाया? बोलो। अगर बनाया हो तो वे खड़े खड़े बना देते, कहीं से कुछ लाते, कहीं से कुछ लाते और जीव उसमें डाल देते। लेकिन ऐसी नहीं है व्यवस्था। प्रकृति की व्यवस्था बड़ी अद्भुत है, बड़ी विचित्र है, बड़ा समझ पाना कठिन है। प्रकृति में इतने सारे जीव भरे पड़े हैं, पूरे संसार में जीव खचाखच भरे पड़े हैं, लेकिन इनको बनाने वाला कोई नहीं। सृष्टि के कर्ता को भी कहो तो वो भी कर्ता धर्ता नहीं है। प्रकृति में हम स्वयं आए हैं और स्वमेव ही जन्म लेते हैं, स्वमेव ही हमारा मरण होता है, स्वमेव ही हम मिट्टी में मिल जाते हैं। माता के उदर से हम पिंड के रूप में जाते हैं। छोटा पिंड, बड़ा पिंड, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़े हो जाते हैं और जैसे माँ के उदर से पैदा होते हैं धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाते, बढ़ते 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 कितने बड़े हो गए, कितने बड़े हो गए, कितने बड़े हो गए और बाद में ढलना प्रारंभ हुआ तो मृत्यु आई और मृत्यु आई तो धरती में मिट्टी में ही मिल गए। कहाँ हड्डियां गई, कहाँ शरीर गया, सारा जल गया और मिट्टी बच गया। मिट्टी से उत्पन्न हुए और मिट्टी में ही समा गए। लेकिन अहंकार तो देखो कितना बड़ा पड़ा है। इसके
लगता है रैली, इस रैली में कितना भरे पड़े हो, बात बात में अहंकार है, बात बात में दुख देते हो, बात बात में ईर्ष्या करते हो, कुछ नहीं लाते हो, कुछ नहीं ले जाओ, मुट्ठी बांध के आते हो और हाथ पसार के जाते हो। इतना बड़ा खेल है दुनिया का, फिर भी नहीं समझ पाते। इसलिए अहंकार नहीं करना है और सच्ची बात को समझना है। जीवन को प्राप्त करने के बाद कल्याण में लग जाना है। तो कह रहे हैं कि मनुष्य गति में जीव 9 मास तक, 9 महीने तक माता जननी यानी माता के उदर यानी पेट में पशुओं में रहा और अंग शरीर के सचुक यानी संपूर्ण सिपड़े रहने से कितने से रहते, इतने बड़ा तो अपना पेट रहता है, लेकिन माता के पेट में ऐसे बंधे डले रहते हैं। और क्या कह रहे हैं कि सुबह रहने का त्रास दुख पाया, निकलते समय जो आने जो, भोर आने भयंकर, दुख आने दुख, पाए आने प्राप्त किए, किनको उन दुखों को कहते हुए अंत नहीं आ सकता। हमने देखा है बच्चा होते हैं, रास्ते में हम जा रहे थे, बहुत छोटे थे, तो किसी पहले अस्पताल चलती नहीं थी, तो दाई रास्ते में ही बैलगाड़ी में बच्चे को बाहर निकाल रही थी और वो जो महिला थी जिसका बच्चा हो रहा था वह बहुत दुखी हो रही थी, बहुत तड़प रही थी। बच्चे को निकाला गया, उसकी नाक तुरंत ही काट दी, किसी वजह से काटी थी। इतना मैंने अपनी आंखों से देखा है बच्चा होते हुए, बिल्कुल करीब से देखा, कोई नहीं था, पूरा रास्ता था खाली, केवल हम थे, छोटे छोटे थे हम लोग, 9-10 साल के रहे, तभी मैंने देखा कि ऐसे बच्चा होता है, ऐसे माँ पीड़ा सहन करती है और शिशु इस प्रकार से बाहर आता है। उस समय सोचने को मजबूर हो गए कि इतना दुख हमने भी सहा लेकिन भूल गए थे। तभी से कल्याण के मार्ग में लग गए कि अब ऐसा करना है कि जन्म मरण की जो श्रृंखला चली आ रही है उसको कम करना है, धर्म में लग जाना है। तो हे भव्य जीवो, कभी कभी आंखों देखे हुए दृष्टांत भी वैराग्य का कारण बन जाते हैं। कुछ पढ़ने से वैराग्य को प्राप्त होते हैं, कुछ देखने से वैराग्य को प्राप्त होते हैं, कुछ सुनने मात्र से वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। तो हे भव्य जीवो, जन्म के समय बड़े कठिन कार्य है, बहुत दुख होता है, माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहना पड़ता है, भयंकर वेदना को सहन करना पड़ता है। हे भव्य जीवो, इसे दुख को याद करके ऐसे जन्म मरण ना रहे हमारा, इसलिए धर्म को अपना लीजिए और जन्म मरण को कम करने की विधि है जो धर्म है उसको अपना लीजिए। अब ध्यान से सुनेंगे, यह जीव मनुष्य गति में माँ के उदर में 9 मास तक रहा और 9 माह के बाद शरीर में सुगड़न होने से वह बड़े कष्ट से बाहर निकलता है, बहुत कष्ट पाता है, माँ के गर्भ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है। उस समय की जो पीड़ा है वह कहने में नहीं आती, करोड़ों दिव्याओं से हम कहें उस पीड़ा को तो हम कह नहीं सकते। हे भव्य जीवो, इस जीव ने इस तरह के दुखों को अनादिकाल से सहन करते आ रहा है और आगे भी करेगा, इसलिए बच जाइए। आगे चलते हैं, किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, एक बार फिर से बताते हैं। मनुष्य गति में जीव माँ के उदर में 9 माह तक बड़े कष्ट से रहा, शरीर को संकुचित करते हुए 9 माह तक रहा और उस तरफ से जब बाहर निकला तो उस समय की वेदना बड़ी गाढ़ थी, बड़ी कष्टकारी थी और उस दुख की वेदना को हम शब्दों से भी नहीं कह सकते हैं। इतनी वेदना थी, माँ को भी बहुत पीड़ा थी और बच्चे को भी बहुत पीड़ा थी, तो कहना बड़ा कठिन है, संभव नहीं है। इसलिए हे भव्य जीवो, अपने कल्याण में लग जाना चाहिए। अब बाल अवस्था, बचपन, बाल अवस्था है बचपन, जवानी, बचपन कब होता है, जन्म से लेकर के 15-16 साल तक क्या होता है और उसके बाद जवानी लग जाती 40 साल तक। 40 साल तक क्या बोल रहे हैं, जवानी, 40 के बाद बुढ़ापा आ जाता है। अपन लोग तीनों के मौजूद हैं, जब हम छोटे थे तो बच्चे और अभी हो गए तो जवानी में।
अब मेरा भी बुढ़ापा आ गया, है ना? तो तीनों पद मेरे सामने मौजूद है। बालपने में ज्ञान न लाओ, तरुण समय तरणी रते रहो। बालपने में ज्ञान न लाओ, तरुण समय तरणी रते रहो। आदमी तक के समय बुढ़ापा, बचपन। बचपन पहले आता है, बाद में जवानी आती है और आखिरी में क्या आता है? बुढ़ापा। कैसा होता है? बड़ा कष्टकारी होता है। शरीर में शक्ति नहीं बचती है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, मुंह के शब्द लड़खड़ाने लग जाते हैं, पैरों से चल पे नहीं बनता है, कमर झुक जाती है और सारी अकड़ निकल जाती है। निकल जाती है कि नहीं निकल जाती? सब निकल जाता है। दम नहीं बचती है तो क्या होता है? पराधीन हो जाते हैं। तो क्या करते हैं? बचपन को खेल कूद में गवा देते हैं, जवानी भोगों में गवा देते हैं, खाने कमाने में, और बुढ़ापा देख करके घबराते हैं, भयभीत होते हैं। तो अपना जैन धर्म कहता है आयु परक का कोई विश्वास नहीं है। जैन धर्म ने बहुत अच्छी बात बताई है कि आप बचपन से ही धर्म ध्यान में लग जाएंगे। जब बचपन, जवानी, बुढ़ापा, कब मृत्यु आ जाए, कब तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाए, तुम्हें दुर्गति में ना जाना पड़े, इसलिए हमेशा धर्म पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। अब आगे चलते हैं, बताते हैं बालपने में ज्ञान न लाओ। बचपन में, मनुष्य गति में, किसी जीव ने बालपने में यानी बालक अवस्था में ज्ञान नहीं लिया, अध्ययन नहीं किया, धर्म की शिक्षा का क्या नहीं किया? अपने जीवन में पालन नहीं किया। लौकिक शिक्षा तो सबको आती है, खाना पीना, लड़ना, उड़ना, सोना, पिटना, झगड़ना, इकट्ठा करना, इसको सबको आता है, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिखाते हैं क्या? लड़ना पड़ना सिखाना पड़ता है? नहीं सिखाना पड़ता। न सोना सिखाना पड़ता है, लेकिन धर्म के संस्कार क्या करना पड़ते हैं? सिखाना पड़ते हैं। मंदिर लाना पड़ता है, मंदिर हाथ पकड़ के लाना पड़ता है, संस्कार डालना पड़ते हैं, लेकिन बाहर के संस्कार नहीं डालना पड़ते। वे तो देख देख करके सदैव आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि इस जीव ने मनुष्य गति में बालकपन में ज्ञान नहीं लिया और तरुण समय जवानी में, तरुणी रत स्त्री में, स्त्री पति में, बच्चों में, भोगों में लगी रही, रहो आने रही या रहा। बुढ़ापन आने वृद्ध अवस्था, बुढ़ापन आने वृद्ध अवस्था अर्धमृतक सम, अधमरे के समान है। बुढ़ापन कैसा है? बूढ़े हो गए तो कैसे हो गए? अधमरे। कैसे हो गए? अधमरे हो गए। और ऐसी हालत में जीव आत्मा ने अपनी आत्मा का रूप आने स्वरूप कैसे किस प्रकार लगे आने देख सकता है। कह रहे हैं कि मनुष्य गति में जीव ने बालकपन में ज्ञान नहीं लिया और जवानी में भोगों में रचा पचा रहा, खाने कमाने में लगा रहा, और जब बुढ़ापा आया वो भी आकर बुढ़ापा के अधमरे के समान हो गए। उसमें वह अपने रूप को नहीं लग सका, अपने स्वरूप का, अपने रूप का, अपने जीवन का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। इसीलिए क्या कहते हैं? बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख
कैसे लगोगे? तो मंदिर में आके बैठ के सुनोगे धर्म है? बोलो नहीं। धर्म किसे कहा है? चारित्र का पालन करना, उसे धर्म कहा है। चारित्र निर्मल कीजिए। कैसे करोगे? सुबह उठ करके प्रातः काल ब्रह्म वेला में माला जाप पाठ, और उसके बाद नहाओगे तो चले पानी से नहाओगे, झाड़ू लगाओगे तो देख करके लगाओगे, चीज उठाओगे तो उठा करके देख करके करोगे, फिर मंदिर आओगे नहा धो करके तो छले पानी से आओगे, छले पानी से नहाने के बाद विधि पूर्वक भगवान का अभिषेक पूजन पाठ कीजिए, विधि पूर्वक पूजन पाठ करने के बाद शुद्ध प्रासो जल से बने हुए भोजन को ग्रहण कीजिए, फिर व्यापार कीजिए, और व्यापार में लगने के बाद उसमें भी नीति का व्यापार कीजिए, हिंसाजनक व्यापार ना कीजिए, और उसके बाद धर्म में अपना जीवन व्यतीत कीजिए। दारू पीना, शिकार खेलना, झूठ बोलना, जुआ खेलना, शतरंज आदि, सट्टा व्यापार आदि, और परस्त्री गमन, वेश्या गमन, मांस मदिरा आदि को नहीं खाना। शब्द विष्णु का त्याग, 5 पापों का त्याग, 5 पापों का एक देश त्याग कीजिए, तब जाकर के धर्ममय आचरण होगा। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनके पास कोई भी व्रत नहीं है, तो एक ना एक व्रत करते रहना चाहिए। अष्टमी, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या, मकर संक्रांति, दशलक्षण पर्व, 28 पर्व और भी तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि भोजन, रात्रि पानी, आलू प्याज आवश्यक की चीजें, पाउडर, क्रीम, विष्णु आदि लिपस्टिक आदि का त्याग करना चाहिए। धर्म से त्याग करते करते उस धर्म को अपने जीवन में लाना चाहिए, तभी हम किससे बचेंगे? दुखों से बचेंगे। अब बुढ़ापे में क्या करना है? प्रपंच में नहीं पड़ना। बुढ़ापे में क्या नहीं करना है? प्रपंच में नहीं पड़ना है। एक ही बुराई, उसकी बुराई, एक ही तारीफ, उसकी बुराई। नमोकार की जाप करो, ओम नमः शिवाय की जाप करो, और अल्प भोजन कीजिए और शांति से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। और जवानी में, स्त्री में, पुत्र में रंजायमान नहीं होना है, और अपने जीवन को धर्म में लगाना है। बचपन में केवल पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, स्कूल की, मंदिर आना है, अभिषेक करना है, नीति अनीति का ज्ञान करके आगे बढ़ना है, तभी अपने जीवन की सार्थकता होगी। आगे चलते हैं देवगति में भवनाथ रख के दुख। देवगति में किसके दुख है? भवनाथ रख के दुख होते हैं, तो बतलाते हैं। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनाथ रख में सूर्य तने धरे। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनाथ रख में सूर्य तने धरे। विषय चाहे दावान ले गयो, मरत बिलापी करत दुख सहो। कैसे पढ़िए? कभी अकाम निर्जरा करे, कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा करी, करे यानी की, तो मरने पर भवनात्रक आने भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषवासी। ये भवनाथ, ये तीनों क्या कहलाएंगे? भवनात्रिक। इन तीनों देवों को क्या बोलेंगे? अगर कृष्णाया की भवनात्रिक देव किसे कहते हैं तो आप क्या बोलोगे? भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषवासी। ये तीनों देव भवनात्रिक देव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भवनात्रिक देव कहलाते हैं। और सुरतना है देव पर्याय। सुरतना है देव पर्याय, देव का रूप धैर्यान धारण की, परंतु वहां भी विषय चाहे, 5 इंद्रियों के विषयों की चाहे रूप। दावानल अग्नि, भयंकर अग्नि में दहो आने जला, और मरते समय
विलाप कर, रो रो कर, विलापाने अति रोना, दहाड़ दहाड़ मार करके रोना, बहुत मन करना, छाती कूटना, धरती पीटना, बाल नोचना, विलाप करके रोना, दुख आने को सब माने सहन किया। क्या किया? कभी इस जीव ने व्रतों को धारण कर लिया, व्रतों को धारण करने के बाद मिथ्यात्व के साथ में किया। किसके साथ में किया? मिथ्यात्व के साथ में व्रतों का धारण किया, उसके कारण से वह देवगति में चला गया। कभी अकाम निर्जरा की इस जीव ने मिथ्यात्व के साथ में व्रतों को धारण किया, मर करके देवगति में गया। वहां पर भी भवनात्मक बना, भवनवासी, व्यंतरवासी और जो किसी देव बना, तो वहां पर भी विषयों की चाह रही। कैसी चाह रही? अब हमें देवगति में कितने अच्छे सुख मिल रहा है, अब यहाँ से चले जाएंगे तो मनुष्य गति में तो सुख है ही नहीं है, उसी में झूठते रहते हैं। देवों को भी मानसिक पीड़ा होती है। देवों को कौन सी पीड़ा होती है? मानसिक पीड़ा होती है। 6 महीना पहले से आप रोज ध्यान करने लग जाते हैं, उनकी गले की माला मुरझा जाती है और वे कहते हैं कि अब तो हमारा यहाँ से चलना हो जाएगा, ये सुख मिलेगा नहीं। ऐसे यहाँ के लोग सोचते हैं अगर हम घर छोड़ देंगे तो माता जी के मार्ग में बहुत कठिनाई है, भूखा रहना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा, आज मालूम क्या कर देंगे तो अच्छा अच्छा खाने नहीं मिलेगा, शादी में जाएंगे तो कवर सिस्टम खाने नहीं मिलेगा, है ना, यही तो सोचते हैं। और हम अगर रात्रि पानी भोजन त्याग कर देंगे तो हम शादी विवाह में कैसे जा पाएंगे? माता जी महाराज जी को तो काम ही उपदेश है, अरे भैया तुम्हें जो करना है करो, अपनी लाइफ से पूरी, तुम भी अपनी लाइफ के सेवा मालिक हो, अच्छा बुरा तुम सोच सकते हो। अगर तुम सच्चे व्यापारी हो तो घाटे का व्यापार नहीं करोगे, सच्चे व्यापारी हो तो घाटे का व्यापार नहीं करोगे, लाभ का व्यापार करोगे। इसलिए तुम सभी जन व्यापारी वर्ग हो, ऐसा व्यापार मत करना जिससे घाटा में पड़ जाओ, व्यापार वही करना जिससे लाभ हो। इसलिए व्रतों को अपनाने में तो लाभ होगा और आप व्रतमय जीवन जियोगे तो घाटे में चले जाओगे, नरकगति में चले जाओगे और अच्छा व्यापार करोगे, मनुष्य गति, देवगति और अंत में मोक्ष गति की प्राप्ति होगी। इसलिए हमारे लिए घाटे के व्यापार नहीं करना है, व्यापारियों को सोच समझ करके व्यापार करना चाहिए। तो कह रहे कभी इस जीव ने अकाम निद्रा करी, मर करके भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी देव हुआ, वहां पर इसने शरीर को धारण किया और वहां पर ऋषियों की चाय अकी रही और बनाए अग्नि में जलता रहा। मरते समय इतना विलाप किया, रोज ध्यान आरत ध्यान किया, मर करके पेड़ पत्ती बन गए, मर के बने पेड़ पत्तियां, न मानी जिन्हें वाणी की पत्तियां। देवगति से निकला हुआ जीव एक कितने बन सकता है? नरक में नहीं जा सकता, ना भूमि में जा सकता है, मनुष्य गति में आएगा या तो त्रैच गति में जाएगा, दो गतियों में जाएगा। देवगति का जीव निकल करके कौन सी गति में जाएगा? दो गति में, मनुष्य गति में आएगा या तो त्रैच गति में। त्रैच गति में पेड़ पौधे कुछ भी बन सकता है। हाथी, त्रिलोकमंडल हाथी कौन बना था? मृदुमती मुनिराज का जीव स्वर्ग में देव हुआ, देव से चल करके उनका समय दर्शन छूटा, मतलब तो उनका क्या बने? हाथी बने। हाथी बन गए कि नहीं बने? पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? इसमें पद्म पुराण महान ग्रंथ में आया है कि जीव मायाचारी करता है, पहले तो वह पुण्य करता है और बाद में मायाचारी करता है। पुण्य के साथ में मायाचारी करने से स्वर्ग में जाओगे, बाद में त्रैच गति में चले जाओगे, इसलिए मायाचारी त्याग कर देनी है। कह रहे हैं कि इस जीव ने रो रो करके बड़ा हाल कर दिया और दुखों को सहन किया, मर करके फिर आगे सो पेड़ पत्ती बन गए। इसलिए अकाम निद्रा नहीं करी, छूट रहा है तो छूट जाएगा। तो लोग भी बड़ा मोह करते, जो घर है, जो व्यापार है, हम मर जाएंगे, हम मोड़ा मोड़ी को गा हुई है ना, आज हम कहीं चले जाएंगे, हम मोड़ा को गा हुई है, बेटी को गा हुई है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम थे तभी व्यवस्था थी, तुम नहीं रहोगे तभी इसकी व्यवस्था होगी। ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अपने धर्म ध्यान में लगिए और अपना
धर्म अपना कल्याण करते रहना है, मोह में नहीं फंसना है। आगे चलते हैं। देवगति में वैमानिक देवों के दुख। देवगति में वैमानिक देवों के दुख कैसे है, मानसिक दुख है, उसके बारे में बतलाते हैं। जो विमान वासी होता सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। जो विमान वासी होता सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। कहते जय खावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। कहते जय खावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। आप लोग बोले जो विमान वासी होता सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। कहते जय खावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। जो विमान वासी होता सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। कहते जय खावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। क्या कह रहे हैं कि जो माने यदि विमानवासी ऊंथाय विमानवासी देव भी हुआ तो सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन के बिना इस जीव ने दुख पाया। और कहते आने वहां से चय आने चय करके यानी मरण करके स्थावर कौन से हो गए, कल बतलाए थे, नाम बताइए। पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है, अग्नि का है और वनस्पति का है। ये 5 कायक होते हैं। और अपन कौन से हैं, 10 कायक। तो स्थावर कायक और 10 कायक ये जीव हैं। तो स्थावर कायक हुआ कौन हुआ, देव गति से चय करके जीव। और एक इंद्रिय जीव बना, स्थावर जीव का तन प्राप्त किया। इस तरह यह जीव परिवर्तन 5 परावर्तन कौन कौन से हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। ये क्या हो गए, 5 परावर्तन है। पूरे करे, पूर्ण किया। इस तरह से जीव ने 5 परावर्तन पूर्ण किया। ध्यान से सुनिए, इसको केवल सुनना है और समझना है और जीवन को उतारना है। यह जीव देव पर्याय में गया, वहां पर विमानवासी देव बना। कौन सा बना, विमानवासी देव बना। तो विमानवासी देव बनने के बाद वहां पर उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सम्यक दर्शन के अभाव में इसने क्या किया, ऋषियों की चाय रखी। क्या रखी, ऋषियों की चाय रही। और वहां से ऋषियों की चाय में जब मरण हुआ तो इस स्थावर में उत्पन्न हुआ एक इंद्रिय जीव बन गया। पेड़, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि गतियों में रज गति में चला गया। वहां पर ऋषियों की छाया में वह जलता रहा और उसमें उसका मरण हुआ। तो एक इंद्रिय स्थावर जीव का शरीर धारण किया। इस तरह से इस जीव ने अपना 5 परावर्तन पूर्ण किया, कल्याण नहीं कर पाया। ऐसे ही जन्म मरण करता रहा है जीव। अपन लोगों की यही अवस्था है। अभी तक अपन जो जन्म मरण कर रहे हैं, 5 परावर्तन ऐसे ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विषयों के प्रति आसक्ति के कारण से अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। तो हे भव्य जीवो, यह जीव स्वर्ग में, ध्यान से सुनो, यह जीव स्वर्ग में विमानवासी देव बना, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित हुआ। इस कारण इसने
बहुत दुख पाया। सम्यक दर्शन के बिना क्या पाया? दुख पाया। और देव गति से मरकर पुनः यह जीव स्थावर योनि में शरीर को धारण किया। इस प्रकार यह जीव संसार में निरंतर जन्म मरण करता भ्रमण करता रहा। ऐसे ही पंच परावर्तनों को करता रहा और दुख भोगता रहा, दुख उठाता रहा। यह जीव की कहानी है, जन्म मरण की, भोगों के आसक्ति की। इसे भोगों को क्या लिखा है? एक लाइन है, भोगों को त्यागो चेतन कहाँ पड़े सोते, तृष्णा ना पूरी होती अर्थी पे चढ़ते देखे। मोक्षे के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पे पड़ते देखे। हे भव्य जीवो, जो महलों में रहते थे उन्होंने महलों का त्याग कर दिया। जो मखमल पे सोते थे वे भूमि पर सो रहे हैं। और जिन्होंने भोगों को त्याग दिया उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया। जो भोग में पड़े रहे वे अर्थी पर जाकर के संसार में चले गए। कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। इस संसार में कभी किसी की इच्छा पूरी नहीं होती है, कभी किसी की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए भोगों को आज ही त्यागो, अपने कल्याण में लग जाइए। बोले बच्चे परमेश्वरी भगवान की। जिन वाणी की स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। जिन वाणी के ज्ञान